Assalamualaikum everyone, welcome back to Hubby's Queen Vlogs. I hope you all are fine. Alhamdulillah we all so fine. आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ सुबह सवेरे से। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है यहाँ पे। सुबह सुबह ऐसे ठंड का एहसास हो रहा था जैसे कि हम लोग सर्दियों में दाखिल हो गए हैं। आप लोगों को पता ही है कि सितंबर से सर्दियों की वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठंडी ठंडी सुबह सुबह के टाइम हवा चल रही होती है, हल्की हल्की वॉक करो और कुरान पाक की इस तरह से तिलावत सुनो, कितना मज़ा आ जाता है। पूरा दिन इतना खूबसूरत पुरसुकून गुजरता है मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी रूटीन वाइज मेरा जो काम होता है, नाश्ता करने के बाद मैंने स्टोव को लाजमी साफ़ करना होता है, चाहे हेल्पर से काम करवाऊँ ना करवाऊँ। मेरा तो ये फेवरेट काम है। यहाँ पे मैंने सारा कुछ खुद ही क्लीन करना होता है, क्योंकि तब तक मुझे सुकून ही नहीं आ रहा होता जब तक मैं क्लीन ना कर लूँ। उसके बाद ये वाले बाउल्स लेकर आई थी मैं रात को, इतने प्यारे मुझे लगे थे। मैंने कहा था इसमें मज़ेदार सा सैलड बना कर खाएँगे, और या फिर फ्रूट्स वगैरह जैसे काट लेते तो बहुत अच्छे लग रहे थे। हमेशा जो भी चीज़ लेती हूँ ना, मैं दो लेती हूँ, एक अपनी और एक रेहान की। तो बहुत इस तरह से ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, बड़ी प्यारी चीज़ें लगती हैं। खूबसूरत सी मग हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, तो मैं हमेशा दो लेती हूँ। जैसे ही काम शाम करने के बाद मैं फ्री हुई तो मुझे लग गई भूख और लंच का टाइम हो गया था। फिर मैंने मज़ेदार सा बैठ के अपनी पसंद की चीज़ खाई, दाल चावल। आपको पता है मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने यहाँ पे बैठ के सुकून से लंच किया। ब्रेकफास्ट आज मैंने नहीं किया था, इस वजह से मुझे भूख भी थोड़ी जल्दी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे भी टाइम तकरीबन 1:30 का हो गया था, लंच टाइम ही था। 1-1:30 जैसे नॉर्मल हम खाना खा ही लेते हैं, तो ये टाइमिंग बहुत परफेक्ट है खाना खाने की। अगर इससे लेट खाना खाए ना, तो शाम की जो चाय और ये चीज़ें होती है ना, वो बहुत हैवी लग रही होती है, दिल भी नहीं कर रहा होता। और मुझे अभी भी याद आया कि सबसे पहले तो वेलकम, बहुत ज़्यादा खुशामदीद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। मेरे तमाम न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम हो गया मेरे गैंग में शामिल होने के लिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और यहाँ रेहान के आने में से थोड़ा सा टाइम रह गया था ऑफ़िस से आने से। मैंने कहा चलो जल्दी से मैं फ़्रूट बना लेती हूँ, बहुत मेरा भी दिल चाह रहा था चाट खाने के लिए। तो मैंने फिर पहले सोचा क्रीम वाली चाट बनाते, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे सिंपल हेल्दी फ्रूट खाते हैं। और मैंने सारा फ्रूट कट करके पहले ही रख लिया था। जैसे गर्मा पहले कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और बाकी फ्रूट अभी फ्रेश आया था, तो उसको सारा मैं एयर टाइट करके रखती हूँ। इस तरह से ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ, केला ख़राब भी नहीं होता अगर केले को एयर टाइट करके रखते हैं। या ऊपर वाली जगह होती है ना जहाँ से केला एक गुच्छा होता है, उस गुच्छे वाली जगह के ऊपर अगर आप कागज़, अखबार या फिर कोई भी शॉपर लपेट देते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छा होता है। शॉपर से भी ये होता है, हवा नहीं जाती है तो जल्दी केला काला नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने बाउल बना लिया है, एक बाउल रेहान का और एक अपना। इसमें मैंने गर्मा ऐड कर लिया और बाकी सारे फ्रूट्स मिक्स करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने निकाला था मैं निकाल लिया और बाकी एयर टाइट करके मैं फ्रिज में रखूँगी। इससे ना फ्रूट कभी भी ख़राब नहीं होता। आप लाजमी आजमा लें, वरना अक्सर ऐसा होता है कि बहुत जल्दी 2 दिन में ही फ्रूट ख़राब हो जाता है, खाया भी नहीं जाता और पैसे भी ज़ाया और सारा रिस्क भी ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप लोग केले लेकर रखते हैं, जैसे अक्सर मदर्स बच्चों के लिए लेकर रखती हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको वक्फे वक्फे से भूख लगती है या केला मैश करके खिला देती हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट ट्रिक है कि केले को इस तरह से एयर टाइट करके रखें, या केले के ऊपर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया उस तरह से रैप करके फिर उसको रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और 1-2 दिन तो आराम सुकून से निकल जाते हैं। और यहाँ पे बनाते बनाते रेहान भी आ गए थे, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे वीडियो बनाने में। कहते हैं अपने बाउल में ज़्यादा डालो, मेरे बाउल में कम डालो। तो मैं इतना हाफ बराबर की बना रही थी कि तो बहुत ही हिसाब से बना रही हूँ। तो इतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे फ़न कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। गौसे पैसे होती रहती हैं, ऐसे मज़ेदार सी बातें हम लोगों की एक दूसरे की छेड़छाड़ चलती रहती है। क्या आप लोगों में भी ऐसा होता है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा या बहस या कोई भी चीज़ों की इस तरह से चलती रहती है, नोक-झोंक, तो इसी से मोहब्बत बढ़ती है। लाजमी इस तरह से अपना रिलेशन रखा करें। बिल्कुल सादगी भी सही नहीं होती और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी ठीक नहीं होती। तो आपस में ताल्लुक़ जो है ना, आप अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और फ्रेंडली रहें। बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजरती है। आप लोग कुछ ऐसे होंगे जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनको उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि
इस तरह से रिलेशन रखना चाहिए कि अगला बंदा आपके साथ रहकर बहुत पुरसुकून फील करे। आ जाओ, अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं। आए हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर मैंने जल्दी है भैंस की चाय है और इस वक्त मेरे पसीने से बुरा हाल है। फिर हम डिसाइड करें क्या लेना और कैमरा मैन रेहान के साथ है सुंदर नदी नहीं अभी स्क्रीन सब्सक्राइब करें। लड़ाई हो रही है हमारी इधर की। चलो चलो फ्लेक्स ले लें। हाँ बस ये ले लेते हैं। बस यहाँ पर ग्रोसरी करते हुए मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स लिए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा फिर देर हो जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। वीडियो साथ साथ बनाते रहो ना तो वीडियो पे भी ध्यान जाता है और चीज़ें अक्सर मुझे तो भूल जाती हैं। मैं लिस्ट भी बना कर जाऊँ ना तो मैं चीज़ें अक्सर भूल आती हूँ अगर वीडियो के चक्कर में रह जाऊँ। तो मेरी कोशिश होती है बस थोड़ा सा क्लिप ले लूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मैंने शेयर करना होता है और साथ साथ फिर यहाँ पर हम लोग अपने आराम सुकून से टैग्स वगैरह देख कर और चीज़ें देख कर कोई हलाल है, कौन सी चीज़ बाहर की है जो हमें पसंद नहीं है, डिफरेंट चीज़ें हम लोग फिर देख कर वो चीज़ हम लोग आराम सुकून से बाय करके यहाँ पे काउंटर पे आ गए थे। घर जाकर आपको सारी चीज़ें भी फिर मैं दिखाऊँ। घर आते मैंने पहले कपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुई और फिर आकर मैंने कहा यहाँ पे सामान निकालते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ख़राब होने वाली थी। कबाब वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे, वो क्योंकि पानी छोड़ जाते हैं, फ्रिज वाले होते हैं ना, फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, तो उनको निकाल के पहले ही मैं सेपरेट कर देती हूँ वरना यहाँ पर सारी स्मेल हो जाती है चीज़ों में। और इस बार मैंने मनसलवा के पहले मैंने यूज़ किए हुए हैं लेकिन इस बार थोड़े से मैं दूसरे वाले लेके आई, डिफरेंट लेकर आई हूँ। वरना मैंने जो अक्सर आप लोगों के साथ शेयर किया पहले भी कुछ व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पर डिफरेंट वो चीज़ें मैंने सारी निकाल ली जो टूटने वाली थी और जो ख़राब होने वाली थी, उनको अलहदा कर लिया। और वीकली ग्रॉसरी तो हमारी चलती ही रहती है। ये वो चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अब आगे नहीं नेक्स्ट वीक नहीं ली जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर वीक लेनी पड़ती हैं, जैसे आटा, चीनी, घी, ये फ़ौरन हर महीने में 1-2 बार ही आता है। और जैसे कुछ और चीज़ें हैं जो जिस तरह से हो गया पास्ता वगैरह अगर ख़त्म हो गया तो वो ले लिया। बाकी जो हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं और बटर वगैरह ख़त्म हो गया, बॉटल्स वगैरह जो वीकली यूज़ वाली होती है ना, बस वही ले ली। और यहाँ पे ना अनसॉल्टेड बटर मैं लेकर आई थी। मैंने कहा चलो मैं पास्ता बनाऊँगी नेक्स्ट 1-2 दिन तक मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। मेरा दिल चाह रहा था, मेरे पास पड़े हुए थे लजानिया शीट्स, लजानिया बनाऊँ तो लजानिया की फुल रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने कटे हुए ले लिए ऑलिव्स। पहले मैं लेकर आई थी कटिंग के बगैर वाले, वो मैंने हाफ़ यूज़ किए और हाफ़ मेरे ख़राब हो गए थे। इस बार मैंने ना कटिंग वाले ही लेकर आई जो कट हुए होते हैं, तो वरना कट करने के चक्कर में जितनी देर टाइम लगता है ना उसको निकालने में गुटली को, उतनी देर टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर दिल भी नहीं कर रहा था कुछ बनाने के लिए। और बस यहाँ पे बाकी रेगुलर बेसिक जो चीज़ें होती हैं यूज़ वाली वही लिया। पास्ता वगैरह मैंने ले लिया था। और यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चलें डिनर में साथ गोला कबाब भी फ्राई करते हैं। गोला कबाब ये वाले मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं और ब्रांड्स के मैंने काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन इनका साइज़ भी अच्छा था और इनका टेस्ट भी अच्छा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाले खाए हैं और बाकी मैंने काफ़ी ब्रांड्स की मैंने ट्राई किया लेकिन इनके मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे। मैंने पहली बार ट्राई की इसलिए आप लोगों को भी बता रही हूँ। अगर आप में से किसी को ये वाले ब्रांड के नज़र आएँ तो आप लोग ये वाले भी बिला झिझक खा सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो मेरी तरह जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए होंगे ये वाले। काफ़ी और ब्रांड्स के तो हम लोग खाते ही रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद आए थे और साइज़ भी ठीक था और सबसे बड़ी बात क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। बस इसके बाद मैंने रेस्ट किया, मज़े से मैंने खाना शाना एंजॉय किया और बस फिर रेस्ट किया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो अच्छा सा कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिएगा और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।